हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे होने के मौके पर किसानों ने देश भर में रोष मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की एक बार फिर मांग की। इसके साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने सीधी सीधी बात की है, कहा हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। लेकिन आज के रोष मार्च से एक बात तो साफ हो गया है कि शांत पड़े आंदोलन को किसानों ने एक बार फिर से तेज कर दिया है। तीन कृषि कानून की वापसी को लेकर 7 महीने बीत गए। इस 7 महीने में सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनी। इंतजार की जब इंतहा हो गई तो किसानों ने आज फिर मोर्चा संभाला। वो सड़क पर उतर गए, सरकार को एक बार फिर दम दिखाया और आगाह किया कि आंदोलन कमजोर नहीं हुआ है। इस दौरान सबसे ज्यादा किसानों का आक्रोश हरियाणा और पंजाब में देखा गया। पंचकूला के नाडा साहिब गुरुद्वारे से हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और रोष मार्च करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। गवर्नर के एडीसी ने खुद किसानों के पास जाकर ज्ञापन लिया। किसानों ने ज्ञापन सौंपकर तीनों कृषि कानूनों की वापसी और MSP पर कानूनी गारंटी की मांग की। साथ ही चेता दिया कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतने के लिए तैयार रहें। सरकार जो है हठी राजा है और हठ जितने राजा ने पकड़ा है उसने राज भी गंवाया, उसने परिवार भी गंवाया है। चाहे हम रावण का उदाहरण ले, चाहे दुर्योधन का उदाहरण ले, और ये बीजेपी राज भी गंवाएगी और परिवार भी गंवाएगी, दोनों काम करेगी। चोट पे चोट पड़ती रहे, बेशक आखिरी चोट से पत्थर टूटता है, लेकिन पहले वाली चोटें बेकार नहीं जाती। आगे की रणनीति जो है, जब तक आंदोलन जीतेगा नहीं तब तक आंदोलन लड़े जाएगा। समझता हूँ जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये सौदा मोदी जी के लिए महंगा होता जा रहा है। पता नहीं उन्हें सस्ता सौदा पसंद नहीं है, महंगा सौदा उनको अच्छा लगता है। मैं समझता हूं कि दुनिया में जब जब किसी राजा के मन में अहंकार हो जाता है तो ऐसी स्थिति आती है। आज इस मसले को सुलझाने में एक ही रोड़ा है, प्रधानमंत्री का अहंकार। और जब प्रधानमंत्री को इतना अहंकार हो गया तो मैं समझता हूं अहंकार की तो इलाज करना पड़ेगा। अब लोकतंत्र में अहंकार का इलाज क्या होता है जी? बीमारी सीरियस है, मरीज मेरा बड़ा गंभीर है, तो उसको एक तो मैंने बंगाल में इंजेक्शन दिया था जाके, पर लगता है कि बंगाल के इंजेक्शन से पूरा इलाज नहीं हुआ। नहीं, मरीज थोड़ा तो ठीक हुआ है, पूरा इलाज नहीं हुआ। लगता है उसे उत्तर प्रदेश में एक और इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ेगी। चलो जी, देंगे, इलाज तो पूरा करना। सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि दिल्ली में किसान ज्ञापन देने के लिए LG हाउस जाने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को सिविल लाइन के पास हिरासत में ले लिया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की। उधर बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर मार्च बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक से शुरू होकर जाखोदा मोड़, संखोला गांव से होते हुए बहादुरगढ़ शहर तक पहुंचा, जहां किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग की। देखिए, आंदोलन संकटों का सामना करते हुए गुजरे हैं। कुदरत की क्रोपी का भी सामना किया है, सरकार के हमलों का भी सामना किया है और मौसम का भी सामना किया है, सारी बातों का सामना किया है। हम आंदोलन 7 महीने से चल रहा है, हमारा आंदोलन हम बता रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है हमारे लिए आंदोलन करने के बगैर और कोई चारा नहीं है। ये हमारी मजबूरी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। इसको छोड़ते हैं तो हमारी बच्ची का रोटी का सवाल है, हमारी जिंदगी का सवाल है। हम जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी इधर भी मौत है तो उधर भी मौत है। छोड़ते हैं तब भी मरेंगे, अगर जीतते हैं तब हम कुछ न कुछ बचते हैं। हमारे लिए लड़ना ही एक तरीका है, इसी से हमें कुछ हासिल हो सकता है। किसानों के समर्थन में विधायक पद छोड़ने वाले इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार से किसानों की बात मानकर उन्हें सम्मान पूर्वक घर वापसी कराने की मांग की है। सरकार को तुरंत तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। MSP का कानून बना करके किसान को सम्मान के साथ वापसी करवानी चाहिए। इस बीच प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आंदोलन को जिंदा रखने के लिए किसान कुछ न कुछ करते रहते हैं। नहीं, वो 8 महीने से बैठे हुए हैं और उनमें बहुत भारी निराशा अब हो चुकी है और अपने आंदोलन को जिंदा रखने के लिए उनके नेता रोज कोई ना कोई नया प्रोग्राम बनाते रहते हैं।
तो आज उन्होंने राजभवन में जाकर अपना ज्ञापन देने की बात की है। तो ये चलते रहते हैं। जिस तरह से किसानों ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, खासकर पंचकुला में किसानों का जमावड़ा इस बात की ओर इशारा करता है कि यह आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि इसको हल्के में लेना सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। रोष में आक्रोश सरकार को दिखा क्या? नाराजगी, परेशानियां किसान की सरकार तक पहुंची क्या? ये जानने के लिए पैनल की तरफ रुख करते हैं। सतीश नंबरदार हैं महासचिव भाकियू के, बहुत स्वागत है सर। अर्जुन सुढैल प्रवक्ता इनेलो, बहुत स्वागत करती हूँ। ओम प्रकाश डाबला प्रवक्ता कांग्रेस, में आपका भी स्वागत करती हूँ। अच्छा लगता कोई बीजेपी से भी अगर जुड़ जाता तो जवाब लेना आसान हो जाता। सतीश नंबरदार जी, कैसा दिन रहा और जो चाहत थी कि राष्ट्रपति तक बात पहुंचाने के लिए जो धमक आप लोगों को दर्ज करानी थी, वो उसमें कामयाब रहे आप? इसमें आज पूरे देश का किसान सड़कों पे उतरा हुआ था और सबका ध्यान वो राज्यपाल के निवास स्थान की तरफ था। लेकिन आज भी इस देश में लोकतंत्र की किस तरह हत्या होने का काम किया, किस तरह आज भी किसानों पे लाठियां बरसाई गई और किस तरह इनके रास्ते लाठियां कहां बरसाई? आज दिल्ली में हमारे साथ खुद हुआ है और किस तरह हमें घरों में कैद करके रखा गया है और हम किस तरह निकल के राज्यपाल राजनिवास तक पहुंचने में हम कामयाब हुए और अपना रोष पत्र उनको देने में सक्षम रहे हैं। लेकिन सरकार ने तो पूरी तरह हमें नजरबंद करने का काम, इसमें केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के किसानों को पूरी तरह घेरा हुआ था। जो तेजी, जो रफ्तार आप पकड़ पाना चाहते थे इस आंदोलन को एक बार फिर से, वो तेजी आप लोग दे पाए इस आंदोलन को आज? बिल्कुल, आज किसान इस आंदोलन में जीत रहा है। किसान के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकार इसमें जरूर हार रही है। आप देख रहे होंगे किस तरह झूठे आरोप लगाकर किस तरह के आज जो भी इसको आंदोलन को मदद करता है। थोड़ी देर के लिए आज मैंने फोन कॉल्स खोल दिए थे जनता के लिए, काफी लोग किसानों से भी नाराज दिख रहे थे सर। ये मैं आम पब्लिक की बात कर रही हूँ। बहुत सारे जो जिनकी बहुतायत थी वो ये थे कि किसानों की मांग सरकार को सुन लेनी चाहिए, लेकिन काफी लोग ऐसे भी जुड़े जो ये कह रहे थे कि जब सरकार कह रही है कि हम आपके मुताबिक इसमें संशोधन करने को तैयार हैं, तो किसानों को ये बात मान लेनी चाहिए। बहुत जाने जा चुकी हैं, हम और अन्नदाता नहीं खोना चाहते। इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे? 525 के करीब किसान शहादत दे चुके हैं और किसान इन तीनों काले कानून को देश का जो गरीब जनता है उसको मरने नहीं देगा, क्योंकि किसान को इस बात का पता है सारे का सारा देश किसान जाति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें मध्य वर्ग भी हर एक वर्ग इसमें जुड़ा हुआ है और किसान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे आपने एक सरसों के तेल पे देख ली होगी, 1000 रुपए की बढ़ोतरी में 80 रुपए से 200 सवा 200 रुपए लीटर आज सरसों का तेल बाजार में बिक रहा है। तो किसान ये 80 करोड़ जनता के पेट पलाट नहीं मार सकता और हमेशा तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तो इतने किसान अपने घर नहीं जाएगा, चाहे 2024 तक हो चाहे 2029 तक हो। आज किसान अपना मन बना चुका है इस सरकार के हाथ दो हाथ करने के लिए। जी, इनेलो की प्रतिक्रिया भी यहाँ पर हम ले रहे हैं। सरकार के लिए किसानों ने जो आज ताकत दिखाई है, आफत बनेगी क्या सर? इसको प्लीज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, ऑडियो कॉल में प्लीज इसको ठीक करवा दीजिए। ठीक है, आवाज अर्जुन जी तक पहुंच नहीं रही है और मुझ तक भी उनकी आवाज ठीक तरह से नहीं पहुंच रही है, तो थोड़ा सा आप देखिए। बोलिए अर्जुन जी, हम बढ़ा रहे हैं आपकी आवाज, आप प्रतिक्रिया दीजिए पहले आज जो भी हुआ दिन भर। देखिए अनामिका जी, लगातार पिछले साल से यही हो रहा है, सिर्फ आज नहीं अनामिका जी, लगातार पिछले 7 महीने से यही हो रहा है। किसानों को आंसू गैस और लाठी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 7 महीने से यहाँ पर बैठे हैं। दूसरी बात अगर मैं करूँ, पिछले 7 महीने से नहीं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 साल से
7 साल से किसानों के साथ छलावा और धोखा कर रही है। मैं अगर आपको बताना चाहूँ 2014 में सरकार बढ़ोतरी उचित मुआवजा कानून 2013 में बदलाव करके किसानों को लूटने का काम किया। नंबर 2, 2015 में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर किसानों की दुगनी आय करने का काम वादा जो कर रही थी उस वादे को भूलकर किसानों के साथ धोखा किया। नंबर 3, 2016 में फसल बीमा के नाम पर किसानों को लूटा गया। नंबर 4, 2018 में सम्मान निधि जो पेंशन योजना चलाई थी उसमें किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज हमारे देश में 14,65,000 किसान हैं, जबकि 6,000 किसान इस योजना से वंचित हैं। और रही बात आगे की, आज की बात करते हैं हम कृषि विरोधी 3 काले कानून। इसके लिए भी सरकार ने शपथ पत्र कोर्ट में दिया था कि हमने ये 3 काले कानून किसानों से चर्चा करके बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी सरकार सरासर झूठ बोल रही है और किसानों से कोई इस पे चर्चा नहीं की। अगर किसानों से चर्चा की होती तो आज पिछले 7 महीने से देश का किसान इस तरह सड़कों पर नहीं होता। तो सरासर सरकार झूठ और बोलने का काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 7 महीने से नहीं, पिछले 7 साल से इस किसान को लूटा गया है, इस किसान को बर्बाद करने पर सरकार तुली है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द किसानों की मांगों को पूरा किया जाए और ये 3 काले कानून वापस लिए जाए ताकि किसान अपने घर जा सके, क्योंकि किसान का भी अपना घर है, किसान के भी अपने बीवी बच्चे हैं, किसान का भी खेत में काम है और ऊपर से उन पर लाठीचार्ज। आप कह रहे हो अनामिका जी लाठीचार्ज नहीं हुआ, ठीक है, अगर लाठीचार्ज आज नहीं हुआ होगा, आज वाटर कैनन का इस्तेमाल आज भी किसानों पर किया गया है। सतीश नंबरदार जी दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, नजरबंद किया गया। देश के कोने-कोने में, पंजाब में किसानों पर लगातार लाठीचार्ज, आंसू गैस गोले चलाए जा रहे हैं। क्या किसान इसलिए इस देश को किसान को अन्नदाता कहा जाता है, भगवान कहा जाता है कि वो आंसू गैस और लाठियां सहन करे? सर विडंबना ये है ना कि सरकार किसानों की सुन नहीं रही, किसान परेशान हैं और जब आप लोग कुछ बोलते हैं तो टीवी पर ही ज्यादा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं सर। या अगर किसानों के बीच में अगर आप खड़े हो जाते हैं तो किसानों से यह कह दिया जाता है कि आप तो विपक्षियों की भाषा बोल रहे हैं। तो विडंबना ये है कि किसान करे तो क्या करे, अगर विपक्ष का साथ ले लिया तो वह विपक्षी हो गया, नहीं तो पक्ष उसकी सुनने को राजी नहीं है। अनामिका जी, मैं आपको बता दूं कि हम ना विपक्षी आज विपक्ष में है और ना हम सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल पर बोलने का काम करते हैं। सदन में नहीं है ना सर, सदन में नहीं है ना सर, बाहर से तो आप नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि कर रहे हैं? तो विपक्षी हुए, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ। इंडियन नेशनल लोकदल का एक विधायक चौधरी देवीलाल की राह पर चलते हुए अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के हक में इस्तीफा देने का काम किया और हर टाइम एक कार्यकर्ता सिंह बांट रहा हो, टीकरी बांट रहा हो, गाजीपुर बांट रहा हो। बिल्कुल किया सर, बिल्कुल किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? आज भी किसान बैठा हुआ है। ओम प्रकाश जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी बहुत स्वागत है। आज आ रही हूँ सर, दोबारा आ जाऊंगी, फिर वो कंप्लेन करेंगे कि आपने मौका नहीं दिया, 16 मिनट की डिबेट निकल गया, हालांकि अभी जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी, आज दिन भर किसानों ने जो ताकत दिखाई और सरकार का जो रुख रहा उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया? अमनिका जी, आज जो कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ के लिए आज जो राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, उसकी सफलता के लिए जो शांतिपूर्वक हुआ उसके लिए मैं किसान सभी संगठनों का पहले तो धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात राज्यपाल को रखी ताकि वो राष्ट्रपति तक पहुंच जाए। पंचकुला में बैरिकेड्स टूटे थे, वो पंचकुला में बैरिकेड ये है ना कि सरकार ने तो पूरी कोशिश की थी किसानों को भड़काने के लिए, पूरी रोक करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन किसान संगठनों ने बड़ी ही शालीनता से इस अपने अभियान को अंजामा पहनाया और अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वो कितने दिन हो गए, चाहे बरसात हो, चाहे पानी बरसे, लू हो, चाहे कुछ भी हो, किसान बेचारे लगातार 7 महीने से धरने और प्रदर्शन पर शांतिपूर्वक बैठे हैं, लेकिन ये बार बार किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये किसान भड़क जाएं और उठकर चले जाएं। और किसान
जब तक जाने वाले नहीं है, जब तक कि किसानों की बातें नहीं मानी जाएंगी। ओम प्रकाश जी, एक सवाल पूछ लेती हूँ, ठीक है? ये तो वही बात दोहरा रहे हैं जो तमाम दूसरे कांग्रेसी प्रवक्ता दोहराते रहते हैं, या ठीक है आप जो बोल रहे हैं वो चीजें आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं थोड़ा ऊंचा बोल लेती हूँ सर, थोड़ी प्रॉब्लम होगी शायद, बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ओम प्रकाश जी, जब सरकार किसानों से ये कहती है कि आप एक राजनीतिक मंच की तरह, एक राजनीतिक भाषण की तरह आप बात कर रहे हैं, सियासत की बू आती है आप लोगों की मांगों में, आपके नारों में, आपके आंदोलन से, उस वक्त कांग्रेस अपने आप को कहां खड़ा पाती है? क्या आप वो बेबसी महसूस करते हैं कि अगर हम इनके साथ खड़े होकर इनकी आवाज उठाते हैं तो ये कांग्रेसी हो जाते हैं या विपक्षी हो जाते हैं? तो कैसे किया जाए? विपक्ष की इस आंदोलन में भूमिका को आप समझाएंगे? 7 महीने से आंदोलन चल रहा है, सरकार सुन नहीं रही, विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा, ये कैसा लोकतंत्र है? क्या हम लोग विश्व के सामने खड़े होकर, हमारी आने वाली पीढ़ियां और हम भी अब सीना चौड़ा करके ये कह सकते हैं कि कृषि प्रधान देश से हम आते हैं? मोनिका जी, चाहे कोई कुछ भी कहे, कांग्रेस पार्टी हर उस अन्याय के खिलाफ सदैव लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम 7 महीने से, जब से किसान धरने पर बैठे हैं। कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं सर? कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? अभी तक आपको कोई कामयाबी नहीं मिली, कोई कामयाबी नहीं मिली। आपकी लड़ाई की धार में कहीं कमी रह गई क्या? आप सरकार पर 7 महीने में भी प्रेशर नहीं बना पाए, किसान अभी भी चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं सड़क पर। आप सरकार को प्रेशराइज ही नहीं कर पाए, आप विपक्ष में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो हम किसानों के पीछे खड़े हैं। कोशिशें वो जो रंग लाए, कोशिशें वो जो रंग लाए, रंग लाएगी, धीरे धीरे रंग लाएगी, कोशिश कर रहे हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की हर जायज मांग को सरकार माने। कुछ कह रहे हैं, आप धरना प्रदर्शन देना है, हमें हर जिले पर धरना दिया है। आप सबकी बातों का जवाब लेने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से कोई जुड़ जाए, हम कोशिश में हैं। अर्जुन जी बोलिए। देखिए अनामिका जी, पहली बात तो बीजेपी के प्रवक्ता अगर यहाँ पर होते तो बहुत बढ़िया बात हम कर सकते थे, उनसे जवाब ले लेते थे। कोशिश कर रहे हैं सर, जुड़ेंगे। हाँ जी। दूसरी बात अनामिका जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम पीछे खड़े हैं। मुझे तो पीछे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। 30-32 विधायक होते हुए कोई ना तक इस्तीफा दिया। दूसरी बात अनामिका जी, आप पूछ रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल कहाँ खड़ी है। अकेले अभय सिंह चौटाला जी थे जिन्होंने 4216 एमएलए में से पूरे देश में किसान आंदोलन को समर्थन करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया एमएलए के। और हर तरह से किसानों के साथ टीकरी बॉर्डर पर हॉस्पिटल की बात हो, सिंगू बॉर्डर पर हॉस्पिटल की बात हो, वहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी ने बढ़ाने का काम किया। एक कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल का किसानों से आगे खड़ा है, ना कि कांग्रेस की तरफ पीछे खड़ा है। कांग्रेस आज तक सिर्फ और सिर्फ अखबार। आपने इस्तीफा दिया, ठीक है, अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, वो उसके बाद किसानों के बीच में भी पहुंचे। आज गए थे क्या आप लोग? आज मैं खुद पंचकुला नायरा था, मेरा खुद का एरिया है। हाँ। मैं यमुनानगर से बिल्कुल, मैं अपने कार्यकर्ता बिल्कुल वहीं पर मौजूद थे। ठीक है, बताइए, विपक्ष इतना सहयोग कर रहा है सतीश नंबरदार जी, फिर भी आप लोगों की मांगों पर कुछ नहीं हो रहा? देखो, जैसा ये लोग कह रहे हैं कि हम खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं क्या? इसमें हमारा किसी भी राजनीतिक दल से हमारा कोई संबंध नहीं। इस आंदोलन में पूरे का पूरा किसान समाज बैठा हुआ है और इसमें हम ना किसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग लेना चाहते, क्योंकि राजनीतिक पार्टी सरकार तो फिर भी कह रही है कि आप सियासी बात करते हैं। सरकार का तो काम कहना है, लेकिन किसान ना कल झुका था ना आज झुकेगा। किसान आज भी अपने बलबूते पर बैठा हुआ है। आपने देखा होगा किस तरह हरियाणा के किसान आज भी अपने गांव से। अर्जुन जी रुकिए, धीरज रखिए सर, धीरज रखिए, रुकिए। अनाज अभी सिंगू बॉर्डर पे सोनीपत जिले के किसानों ने पहुंचाने का काम किया है और पूरे का पूरा किसान आज एकजुट होकर इस सरकार से दो हाथ करने के लिए खड़ा हुआ है। ना ये कल डरा था, ना ये आज डरेगा। ये तो हमेशा देश आजाद, जिस दिन देश आजाद हुआ बलिदान से आजाद हुआ था, ना कि किसी जनसंघ से, भाजपा जनता पार्टी के आजाद हुआ था। उसमें जब भी किसानों ने अपनी साथ दी थी और आज भी तीनों कृषि काले कानून है जो लोगों की रोजी रोटी छीनने का डर है, उसके अंदर आज भी लोगों के भयमुक्त करने के लिए तीनों काले कानून वापस करवा के अभी फिलहाल की सिचुएशन पर भी बात कर लेते हैं सतीश नंबरदार जी। एक सेकेंड अर्जुन जी, एक सेकेंड। सतीश नंबरदार जी,
प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, कोई फोन नहीं आया। आप लोगों की तरफ से बात करने की कोई कोशिश की गई कि आप हमें बुलाइए, आप हमें बुलाइए, हमारे साथ बात कीजिए, हम मिलना चाहते हैं? आप लोगों ने कोई कोशिश की? हमने प्रधानमंत्री जी को खुला पत्र भेजा है। आज से कम 1.5 महीने पहले पत्र भेजने का काम हम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोन पे इस पे बात करते, अपने मन की बात करते, ना वो कोई नौकरी की बात करते, ना किसानों की बात करते। वे सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। उन्हें सिर्फ मीडिया में कहना आता है, सिर्फ हाथ चलाने आते हैं, गुजरात मॉडल दिखाना आता है, लेकिन आज तक किसी का भी भला करने में तोमर साहब से बात करने की कोशिश की आप लोगों ने इन कुछ दिनों के दरमियान? हमने जब बोल दिया, 2 बार हम प्रधानमंत्री जी को खुला पत्र लिख चुके हैं। आज तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है प्रधानमंत्री कार्यालय से। सिर्फ प्रधानमंत्री मन की बात में कहते हैं कि मैं एक फोन कॉल की दूरी से हूं, लेकिन सिर्फ 30 किलोमीटर दूर किसान आज तो ये खबरें कहां से आ रही है सर कि आप लोगों को बात के लिए बुलाया जा रहा है, आप लोग जा नहीं रहे? वे बोल रहे हैं जब तीनों काले ये कृषि कानून छोड़ के आप और किसी पे बात करिए। हम बैठे हो तीनों काले कानून के ऊपर, और किसी पे हमने क्या बात करनी है? किसने कहा ये आपसे? ये माननीय केंद्रीय मंत्री तोमर साहब ने बोला। अभी कब? अभी कोई 6-7 रोज पहले उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा हम किसानों को बुलाते हैं, लेकिन आप कानून पे बात नहीं करेंगे। और हम किस लिए बैठे हुए? दिल्ली के सीमा पर किसानों पे आज कितने अत्याचार हो रहे हैं, उनके आगे किले गाड़ने का, रोड रोकने का काम, किस तरह लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। और जनता से बोलते हैं किसान रास्ता रोके हुए, और सरकार खुद रास्ता रोके हुए, किले गाड़े हुए, और दोष सारा किसानों पर बंटने का काम ये सरकार कर रही है। बोलिए अर्जुन जी। 30 नंबरदार जी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हो कि हमें किसी भी पार्टी की जरूरत। पहले दिन आपने बोला था कि जो एमएलए या कोई भी राजनीतिक दल इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। आपको ये मानना चाहिए कि अभय सिंह चौटाला जी ने आप किसानों के लिए इस्तीफा दिया। क्या हो गया सर? नहीं भी मान रहे तो क्या हो गया? आपका बड़प्पन है कि आप उनके बीच में हैं। आपको क्या जरूरत है दिखाने की? वो दिख रहा है कि अभय चौटाला ने इस्तीफा क्यों दिया है और वो उनके बीच में पहुंचे हैं। आपको वाहवाही चाहिए क्या? वो नहीं मान रहे, मत मानने दीजिए। आपको इस्तीफे के बदले में वाहवाही चाहिए क्या? एक सेकंड सर, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आप दिख रहे हैं उनके बीच में, इस्तीफा क्यों दिया गया है सबको पता है, आपको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने राजनेता की बात कही, उन्होंने विधायक की बात कही, जो इस्तीफा देकर आए उसकी बात नहीं की। तो आप नाराज मत होइए सर इतनी। अभी फिलहाल एक समाधान ढूंढे इन किसानों के लिए सर। 10 मिनट कोई बाहर धूप में नहीं खड़ा हो सकता, 10 मिनट नहीं खड़ा हो सकता। किसानों के साथ है जहाँ ये किसान बैठे हैं, देखिए ये किसान के साथ आने के, एक सिंगू बॉर्डर पर अस्पताल बनाया गया, एक तीसरी बॉर्डर पर हॉस्पिटल बनाया गया। हर टाइम किसान के साथ। ओम प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं क्या? ओम प्रकाश जी। हाँ जी, मैं कमानिका जी मैं कहना चाहता हूँ कि जो इन लोगों के प्रवक्ता कह रहे थे कि अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के किसी भी राज्य में इस्तीफा नहीं दिया। के इस्तीफे देने से क्या होगा? मैम जब विधानसभा में कोई आवाज उठाने की बात आती है, अगर वो विधानसभा में रहते तो आवाज उठाते। सर आपके इस्तीफा न देने से भी क्या हो गया सर? आप दोनों एक ही नाव में सवार हैं। आपके इस्तीफा ना देने से भी क्या हो गया? आंदोलन का कोई समाधान हुआ क्या? हम लोग आपस में छीटाकशी करते रहे और बॉर्डर पर किसान मरते रहे। आपस में हम छीटाकशी करते रहे, बॉर्डर पर किसान मरते रहे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक। पैनल की तरफ बिना देरी किए हम रुख करेंगे। सतीश नंबरदार जी आप कुछ कह रहे थे? मैं सिर्फ जो ये विपक्ष के पार्टी वाले बोल रहे हैं, अगर हम किसान का समर्थन करते हैं तो मैं इनसे अपील करूंगा, जिस तरह देश में लोग वोट देकर आते हैं और वो किसी पार्टी के नहीं होते लेकिन वे समर्थन करते हैं, इसी तरह मैं इनसे भी अपील करूंगा अगर मंच पे ना जाके किसानों का समर्थन करें और जनता के बीच में बैठें, क्योंकि ये जनता के बीच में नहीं बैठ पा रहे। इसलिए किसान इनसे ये कहता है भाई हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं लेते और ना ही हमने आज तक अपने मंच पे किसी भी राजनीतिक दल का अपना साझा मंच नहीं किया कि संयुक्त किसान मोर्चे का। और रही बात आपको इस बात के पीछे क्या डर है कि सरकार ये कहेगी कि आप विपक्षी हैं?
नहीं, सरकार से तो हम नहीं डरते। सरकार से डरते तो आज 7 महीने हो नहीं, गए। अगर विपक्ष आपको सपोर्ट कर रहा है आंदोलन में, तो इससे आंदोलन को तो आपके आंदोलन को मजबूती मिलेगी, तो इसमें नुकसान क्या है आपका? वे सपोर्ट करें, वे अच्छी बात है, हम उनका समर्थन करते हैं इस बात का, लेकिन मंच हम किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। संयुक्त मोर्चा है तो उसके पीछे कोई वजह तो होगी ना सर, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि अब आप लोग सियासी भाषा बोल रहे हैं, तो आप किसी को मंच पे जगह दे या नहीं दे, सियासत की बात तो कह दी गई आपके लिए। वो तो शुरू से ही जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार, और यही तो पॉइंट है ना सर कि फिर फायदा क्या है? आतंकवादी बताने का इनका तो काम है। प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद अनामिका। सर, आज दिन भर जो कुछ भी हुआ ये किसान आंदोलन को रफ्तार देने के लिए, उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया पहले। देखिए अनामिका, पहले तो ये है कि इसको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, किसान आंदोलन ना कहा जाए, अच्छा। इसको किसानों के नाम पे होने वाला आंदोलन कहा जाए। क्योंकि जिस तरह से अभी ये मैं सुन रहा था, साहब कह रहे थे कि साहब हम मंच साझा नहीं करेंगे, हम राजनीतिक दलों, अरे साहब आप स्वयं आपके नेता वेस्ट बंगाल में जाते हैं, वहां के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, स्वयं आपके मंच पे चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे सुखबीर बादल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे चौधरी अजीत सिंह के बेटे हो, कौन आपके मंच पे नहीं गया? किसने जाके वहां पे भाषण नहीं दिया? ये पूरा देश समझ चुका है कि ये किसानों के नाम पे होने वाला एक आंदोलन है, ये किसान आंदोलन नहीं है। और जिस तरह से विपक्ष इस आंदोलन में किसानों का नाम सामने रख के किसानों के नाम पे राजनीति कर रहा है, ये भी सामने आ चुका है। देखिए अनामिका, आपके सामने ताजा उदाहरण है। जब 26 जून को काला दिवस मनाने के रूप में संयुक्त किसान मोर्चा ने पत्रकार वार्ता में कहा, उन्होंने स्पेशली ये कहा कि 26 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी थी, हम 26 जून को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन जो नेता इस आंदोलन में, जो असम को किसान नेता बताते हैं और कांग्रेस के पेरोल पे, चाहे वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, चाहे वो राकेश टिकैत है, उन्होंने बजाय उस बात को जो संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला था, उन्होंने कांग्रेस और इमरजेंसी का नाम लेना बंद कर दिया। उन्होंने कांग्रेस और इमरजेंसी का नाम लेना बंद कर दिया। और अब तो एक नई चीज और आ गई है अनामिका, आपने देखा होगा, राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि धारा 370 तोड़ के किसानों का नुकसान कर दिया। मतलब अब ये चाहते हैं कि JNK में धारा 370 दोबारा लगा दी जाए। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने हल्के स्तर की राजनीति हो रही है। ठीक है, इस पर आएंगे सर। ठीक है, दोनों तरफ से बहुत बातें हुई हैं, एक एक करके सब पे आ जाएंगे। आप ब्रेक के बाद जुड़े हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि इसे किसान आंदोलन ना कहा जाए, इसे किसानों के नाम पर होने वाला आंदोलन कहा जाए। ठीक है, एक बार को आपकी बात मान लेते हैं सर, तो ये कौन तय करेगा कि जो लोग धरने पर बैठे हैं, जो लोग इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, जिनकी जाने जा रही हैं, वो किसान हैं या सियासी चेहरे? ये तय कौन करेगा? आंदोलन का कुछ तो करना पड़ेगा सर, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। ये कौन तय करेगा? जी देखिए, ये तो ये स्वयं तय कर रहे हैं स्वयंभू नेता। ये तथाकथित नेता खुद को दिन प्रतिदिन स्वयं एक्सपोज कर रहे हैं। बलात्कार वहां पे हो जाता है, नेता बोलते नहीं, छुपाने की कोशिश करते हैं। हत्या वहां पे एक बठिंडा के लड़के की हो जाती है, कोई उसको छुपाने की कोशिश होती है। मानसा के किसान की हत्या हो जाती है, उसको छुपाने की कोशिश होती है। एक युवक को जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन उसके डेथ डिक्लेरेशन के बावजूद उसके ऊपर तरह तरह की बयानबाजी होती है। तो ये तो खुद साबित कर रहे हैं। ठीक है, अब यही एक सेकंड सर, बहुत कम वक्त बचा है तो पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर लेते हैं। नहीं, अभी आखिर में आप लोगों को 2-2, 3-3 बार मैंने मौका दिया है। सतीश जी, आज दिन भर आप लोग बोले हैं, थोड़ा सा तो रुकिए 2 मिनट सर, पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। ठीक, ये तीनों बातें जो वहां पर हुई हैं, इसकी पुलिस जांच कर रही है, ठीक है, आपके संज्ञान में मामला है, ठीक है। ये किसान नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी सियासत साधने आए हैं, चलिए ये भी मान लेते हैं, ठीक है। जब इतना कुछ यहाँ पर हो रहा है और आपको पता है कि ये खालिस किसान नहीं है, तो आप लोग ये होने क्यों दे रहे हैं सर? देखिए अनामिका, ये भी आपने एक सवाल किया, इसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। हाँ। सरकार का संवैधानिक दायित्व होता है कि देश का कोई भी नागरिक अगर किसी कारण से अपनी कोई नाराजगी या आशंका प्रकट करता है या सरकार की किसी नीति पे सवाल खड़ा करता है, तो बातचीत से उसकी आशंका का निवारण किया जाए। सरकार अपना संवैधानिक दायित्व निभा रही है, क्योंकि है तो हमारे देश के नागरिक। बातचीत तो रुक गई ना सर, बातचीत तो रुक गई। कार्यकर्ता हूँ,
जी अनामिका, वो भी बता देता हूँ। हाँ। देखिए 22 जनवरी को जो आखिरी वार्ता हुई थी अनामिका, आप याद कीजिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने जब मीडिया के सामने आके क्या बोला था। उन्होंने बोला कि हमने ये प्रस्ताव दे दिया कि 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं, कमेटी बना देते हैं जिसमें किसान प्रतिनिधि होंगे, सरकार प्रतिनिधि होंगे। ये प्रस्ताव जब उन्होंने दिया तो उन्होंने ये भी कहा मीडिया के सामने कि हमारा बेस्ट पॉसिबल प्रस्ताव हमने दे दिया है, अगर इससे बेहतर इनके पास कुछ है तो वो लेके आए। इसका जवाब लेने के लिए मैं जाऊंगी थोड़ी देर के लिए सतीश जी के पास, लेकिन एक पॉइंट आप ही की बातों से सर कि आपने ये कहा कि सरकार का ये संवैधानिक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि वो अगर देश का एक भी नागरिक नाराज है तो उसकी नाराजगी को दूर करे। ठीक है, नाराजगी पर हम बात कर रहे हैं पिछले 7 महीने से लगातार, उससे पहले से ही बात कर रहे हैं। आंदोलन 7 महीने पहले शुरू हुआ, लेकिन 3 कृषि कानून पर बहुत पहले से बात कर रहे हैं सर, आपके साथ भी बहुत दफा जुड़े हैं। लेकिन अब वहां पर जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं सर, ऊपर से कोरोना की दूसरी लहर गुजर गई, अब डेल्टा प्लस आ गया, अब तीसरी वेव के लिए हम अपनी कमर कस रहे हैं। इस बीच में क्यों इसका कोई एक समाधान नहीं निकाला जा रहा, मैं ये नहीं समझ पा रही। सब कुछ जानते बूझते क्यों होने दिया जा रहा है? सबका साथ सबका विकास वाले से मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए अनामिका, आपको याद होगा 1942 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उस दौरान चोरा चोरी के अंदर आंदोलनकारियों ने गुस्से में पुलिस थाना जला दिया। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, तुरंत आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, जिम्मेवारी उनकी थी। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया, आंदोलन को वापस लिया। अच्छा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 26 जनवरी में दंगा होता है तो पल्ला झाड़ लेते हैं कि साहब ये तो हमारे आदमी नहीं है। यहाँ पे बलात्कार होता है तो कह देते हैं तो हमारे आदमी नहीं है। मतलब पल्ला झाड़ लेते हैं और तरह तरह की बयानबाजी करते हैं। किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लगातार किसान का चोला पहन के इस तरह के अराजक तत्व अराजकता फैला रहे हैं। ठीक है, बस सर आ रही सर, किसान का चोला पहन के आप लोग अराजकता फैला रहे हैं और नाम दिया है किसान आंदोलन। सुना आपने? सबसे पहले तो मैं अपने भाई प्रवक्ता जी को ये बात बता दूं, इन्होंने कोई 1.5 साल के लिए स्थगित नहीं किया। नहीं, ये बात तो कही थी। ये सुनिए अनिमिका जी, सुनिए, कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपने ये कही आप ये डिले करते हैं क्या? मेरी बात तो सुनिए, उन्होंने जो कहा वो शब्दशः बता रही हूँ। अभी अत्रे जी ने भी यही कहा कि तोमर साहब ने ये कहा था कि हमने प्रस्ताव दिया है, स्थगित नहीं किया। रुकिए, बात सुनिए, पहले पूरा बात सुनिए सर, पानी पीजिए, पहले बात सुनिए। उन्होंने ये कहा, अत्रे जी ने, जो तोमर साहब ने कहा था कि हमने ये प्रस्ताव दिया है कि हम स्थगित कर देते हैं, आइए बैठिए, आपके हिसाब से, आपके हित में, आपकी सहूलियत के हिसाब से जो चेंजेस है वो करेंगे, इसमें बदलाव। स्थगित किया है नहीं कहा, आपको प्रस्ताव मिला, आपने हामी ही नहीं भरी, तो फिर आप स्थगन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बोलिए। ना तो इन्होंने किया ना इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में इन्होंने ये बात बोलनी पड़ी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनसे ये कही आप करते हैं या हम, तो इसमें आपत्ति क्या है सर? आपको जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम है वो चेंज करवा लीजिए, इसमें आपत्ति क्या है सर? पूरे का पूरा जारी जा रही है, वहां रेप हो रहे हैं सर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इन कानूनों में कमी है और ये खुद कहते हैं कि जो कहते हुए हम हटा देंगे, तो हमारे हिसाब से सारे के सारे गलत है, तो इनको हटा देने चाहिए और किसान खुशी खुशी अपने घर जाए। ऐसे तो नहीं होता है ना सर कि सारे के सारे गलत है। कुछ बिंदु आपने भी 11 दौर की बातचीत में रखे थे, तब आपने ये नहीं कहा था कि सारे के सारे गलत हैं। सारे के सारे गलत हैं, बिल्कुल। शुरू से ही किसान ने एक बात कही है, पूरे के पूरे कृषि कानून वापस करिए, किसान अपने घर खुशी खुशी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी। चलिए ठीक है सर, ठीक है। लेकिन आपको ये, चलिए मान लीजिए ये है तीनों कृषि बिल, आपको जिस बिंदु पे आपत्ति है, सरकार अगर उस पर आपके साथ बात करके उसको ठीक करने के लिए राजी है, तो इसमें आपका नुकसान क्या है? ये जैसे मंडियां हैं मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा 35 मंडियां तो बिल्कुल बंद होगी। सीधा जवाब दीजिए ना, 35 मंडियां तो आप वो बदलवा लीजिए ना, आप वो बदलवा लीजिए। आपके हिसाब से अगर चेंजेस करने को सरकार तैयार है तो सर इसमें आपत्ति क्या है? अगर मुझे इस आंदोलन का हल नहीं मिल रहा और मेरे हिसाब से चेंजेस हो जाएंगी तो प्रॉब्लम कहाँ है? अनिमिका जी, सिर्फ बातचीत का खेल खेला जा रहा है। अच्छा, किसान ठीक से है, कभी ये जवाब लेने अत्रे जी आऊंगी। अर्जुन जी अपना सवाल जोड़ रहे थे, बोलिए अर्जुन जी। जी देखिए मेरे भाई किस तरह किसानों को, हाँ ठीक है, उनकी भाषा पर भी आ जाऊंगी। ठीक है, हाँ अर्जुन जी देखिए, परवीन अत्रे जी मेरे बड़े भाई बोल रहे थे कि वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो कार्रवाई कीजिए ना। कौन किसान गिरफ्तार हुआ?
वहाँ पर कोई किसान गिरफ्तार हो। हम कह रहे हैं जो भी कोई गलत काम करता है उसको गिरफ्तार कीजिए। लाल किले पर कुछ जो घटना हुई नहीं तो गलत काम होने ही क्यों दिया जाए सर? गलत काम होने ही क्यों दिया जाए? आंदोलन और धरने प्रदर्शन का ही हक संविधान देता है ना। गलत काम क्यों होने दिया जाए? सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए था कि आप बैठे हैं, सिस्टम आपके पास है, ये कैसे हो गया? आप ये पूछिए ना। अनामिका जी, मैं आपकी बात तो यही कहना चाह रहा हूँ। आप बोल रहे थे कि हम दुनिया को क्या जवाब देंगे। हाँ। पिछले 8 महीने से 7.5 महीने से किसान सड़क पर बैठा है। परवीन अत्रे जी 7 दिन बैठ के दिखा दे सड़क पर, ये कहाँ अंतर है? मैं परवीन अत्रे जी की बात से सहमत हूँ कि वो कह रहे हैं कि हल निकालना चाहिए और किसानों ने अपनी बात रखी, सरकार ने अपनी बात रखी, लेकिन लोकतंत्र में कहीं ना कहीं सरकार किसी की भी हो ये निकलना चाहिए। सर एक सवाल, चलिए ठीक है, ये सवाल आपसे भी मैं पूछ लेती हूँ। सर देखिए, समाधान नहीं मिल रहा था, इस आंदोलन का अभी तक कोई समाधान ही नहीं हुआ। सर सरकार कह रही है, अर्जुन जी सरकार कह रही है कि हम तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करेंगे। तोमर साहब कह चुके हैं रद्द नहीं होगा, ठीक है। किसान कह रहे हैं रद्द कराकर ही मानेंगे। कोई एक बीच का रास्ता अगर निकल रहा है। सर सुनिए अर्जुन जी, सुनिए अर्जुन जी, पूरा होमवर्क आप कर आए हैं, मुझे पता है आप पूरा होमवर्क करके आए। रुकिए, अगर समाधान नहीं मिल पा रहा है, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अडिग हैं कि ना ये वापस जाएंगे, आंदोलन जारी रखेंगे, ना वो रद्द करेंगे, चाहे जो होता रहे, तो अर्जुन जी अगर बीच का रास्ता इस तरह से निकल रहा है कि 1.5 साल पर्याप्त वक्त होता है, बैठ जाते हैं स्थगित करके एक साथ एक पटल पर, सरकार भी किसान भी, और वहां पर हम जो चीजें आपको नागवार लगती हैं उसको बदल देते हैं जिसमें आपका हित हो। अगर इस तरह से भी, सुनिए बात तो पूरी सुन लीजिए सर, मेरी डिबेट है, मुझे भी बोलने दें। अगर इस तरह से भी एक हल निकलता है और अन्नदाताओं को खोने से, हमने पहले ही बहुत किसानों को खो दिया है, अगर हम बच जाते हैं और इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं अगर ये भी रुक जाती हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? देखिए अनामिका जी, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी बीच का रास्ता नहीं है। इसका एक ही रास्ता है कि तीनों कृषि कानून जो काले कानून है वो किसानों के तरफ जहाँ चाह वहाँ राह सर, जहाँ चाह वहाँ राह। बाकी किसान आंदोलन के जो नेता है वो अपनी स्ट्रेटेजी अलग तय करे और सरकार को जो करना है वो सरकार देखेगी। अत्रे साहब जवाब दे दीजिए। देखिए ऐसा है अनामिका, 2 चीजें हैं। पहले तो ये एनएलडी के प्रवक्ता छोटा भाई है मेरा अर्जुन, थोड़ा सा भी इसको और सीखना पड़ेगा चर्चा के विषय में। ये कहते हैं कि कार्रवाई तो जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा वो गिरफ्तार हुए, जिन्होंने युवक को जिंदा जलाया उनमें से एक कृष्ण गिरफ्तार हुआ। 26 जनवरी लाल किले पे जो देश को शर्मसार किया गया, दिल्ली पुलिस ने उनपे कार्रवाई की। और जब लाल किला जो प्रकरण वाले लोगों पे जो कार्रवाई हुई, आ जाऊंगी, आप अपने बारे में बोले। हमारा बस ये ध्येय है कि दर्शक जो सुने उन्हें समझ में आना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए जो लाल किला प्रकरण में जब गिरफ्तारी हुई तो ये एजेंडाधारी उनके समर्थन में आके खड़े हो गए थे। कांग्रेस तो बाकायदा 70 वकीलों की फौज लेके चली गई कोर्ट में उनको बचाने के लिए। लेकिन अब विषय ये आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने 22 जनवरी को कहा था कि हमारा ये बेस्ट पॉसिबल प्रस्ताव है, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए रोक लगाई थी वो फरवरी पहले हफ्ते में थी। मतलब उससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री अपना प्रस्ताव दे चुके थे, किसान नेता को अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। अब दूसरी बात, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, क्या वजह है कि ये कमेटी के सामने नहीं गए? क्या वजह इन्होंने अपनी बात कमेटी के सामने नहीं रखी? सच्चाई समझिए अनामिका, देश में 12.5 करोड़ किसान कमेटी मेंबर्स को लेकर भी सवाल उठे थे ना तेरे साहब, वो कह रहे थे सरकार वही बताने लगा हूँ अनामिका, वही टेक्निकलिटी बताने लगा हूँ। देखिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उस कमेटी का काम ये है कि सभी पक्षों से उनकी राय जान के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। मतलब अनामिका जी क्या कह रही है, प्रवीण अत्रे क्या कह रहा है, अर्जुन क्या कह रहा है, सतीश जी क्या कह रहे हैं, उनका काम केवल इतना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट रख देंगे कि इतने लोगों ने पक्ष में बात कही है, इतने लोगों ने विपक्ष में बात की है, उसके ऊपर निर्णय सुप्रीम कोर्ट में करना है। लेकिन ये एजेंडाधारी जानते हैं कि देश का किसान इन कानूनों के हक में है, इसलिए रिपोर्ट कमेटी के सामने जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि 542 किसान संगठन पूरे देश में है और ये अपनी कितनी गिनती बताते हैं, 42। तो जो 500 किसान संगठन है जो इन कानूनों के पक्ष में है, उनकी आवाज कौन सुनेगा अनामिका? अभी हरियाणा के किसान
किसानों के संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया। थाना में मुख्यमंत्री के सम्मान में प्रोग्राम कर रहे हैं। वो भी तो प्रदेश का किसान है, वो भी तो प्रदेश के किसान है जो इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी की बात सुनी जाती है, लेकिन अगर मुट्ठी भर लोग ये सोचे कि लोकतंत्र को लठतंत्र बना देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर सर यही है कि लोकतंत्र को लठतंत्र बनाया जा रहा है, तो भी तो सरकार को एक्शन लेना होगा ना सर। देखिए, एजेंडाधारी यही चाहते हैं अनामिका, ये एजेंडाधारी यही चाहते हैं कि सरकार सख्त कार्रवाई करे। जिस तरह से लोनी बॉर्डर पे राजीव गांधी ने किसानों को गोली से उड़ाया था, जिस तरह से बंसीलाल जी ने कादमा में किसानों को गोली से उड़ाया था, भजनलाल जी ने जिस तरह से सतनामी में किसानों को गोली से उड़ाया था, लेकिन ये मोदी जी और मनोहर जी की सरकार है। किसान हमारे अपने हैं, किसान हितैषी सरकार है, और सरकार ने बार बार अनामिका साबित किया है। अलग अलग योजनाएं लाके किसानों के हित में सरकार ने साबित किया है कि हमारी प्राथमिकता किसान को मजबूत करने की है, ना कि इन एजेंडाधारियों के एजेंडे को कामयाब होने दें। सतीश जी को सुन लीजिए। पूरा देश देख रहा है किस तरह किसानों को आतंकवादी बताने का काम, किस तरह जो आप बोल रहे हैं ना, पूरे का पूरा वो कैप्टन अमरिंदर पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री साहब उन्होंने बताया था, उनसे पूछिए सवाल। मनोहर सरकार ने और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने किया है। बिट्टू ने सबसे पहले कहा था। सतीश जी को बोले और हर चीज में किस तरह 2014 में बोलते थे हम ये देंगे 35 रुपए का 60 रुपए का डीजल हम 25 रुपए में देंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे। आज किसान किस बात का भरोसा करे? 7 साल बीत गए, आज आप हर तरह से पूरे का पूरा देश में अपना जनाधार खोने का काम कर चुके हैं। आंकड़ों की उन्होंने बात की, कह रहे हैं आप मुट्ठी भर लोग हैं, बाकी किसानों ने स्वीकार कर लिया, तो हम ज्यादा मुट्ठी भर लोगों को तो फिर उठा क्यों नहीं देते? पूरे हरियाणा में चैलेंज के साथ कहता हूँ, आज बीजेपी के नेता और जेजेपी के नेता क्यों मुंह छुपाने पर मजबूर है? जो मुट्ठी भर लोग हैं तो कौन ये जो लठतंत्र से लोकतंत्र नहीं पूरे का पूरा भाजपा का कैडर आज किसी गांव में जाने, गांव लोग इनको पसंद नहीं करते अपने गांव में आने के लिए। इनके तो एक पोस्टर बैनर लगा दिए, प्लीज आप हमारे गांव में मत आइए। जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे गांव में घुसने दे का बैन लगा दिया गया समाज में। साहब जवाब दीजिए। हाँ देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता पसंद करती है या नहीं पसंद करती, ये निर्णय लोकतंत्र में चुनाव में होता है। अगर आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है तो चुनाव का इंतजार क्यों नहीं कर लेते? जब चुनाव आएगा पता लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसानों के हित में काम नहीं हुआ तो वो अपना निर्णय चुनाव में बता देंगे, लेकिन आप क्यों नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच में जाके अपनी बात करें? क्यों नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में जाके अपनी बात रखें? क्योंकि आपको पता है आप एक्सपोज हो जाओगे। आपको पता है जैसे जैसे किसानों के बीच में बात जाएगी, जो आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो एजेंडा साफ हो जाएगा, वो आप एक्सपोज हो जाओगे। आप अपने उस डर की वजह से इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हो। आप इंतजार कीजिए। अभी दोनों से एक रिएक्शन ले लूं मैं, फिर आती हूँ फाइनल क्वेश्चन के साथ। अनामिका जी, अत्रे जी को कहो कि चुनाव करवा दे, कल पंचायती चुनाव है, कल करवा दे। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर भी नाराज है नैलो अत्रे साहब। देखिए, ऐसा है, इंडियन नेशनल लोकदल की बड़ी विकट स्थिति है अनामिका। चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम होता है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है जिसमें सरकार का दबाव नहीं होता। वो कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि ऐलनाबाद उपचुनाव। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? चुनाव करवा दीजिए। अनामिका क्या कह रहे हैं? इनेलो दिन भर से कह रही है सर, आपने भी देखी होगी न्यूज कि आप नहीं चाहते, बीजेपी नहीं चाहती कि ऐलनाबाद उपचुनाव हो जाए। देखिए अनामिका, वही कह रहा हूँ कि चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम होता है। इनको एक बार चुप करवा लिया, इनकी समझदारी बढ़ जाएगी थोड़ी। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, वो सरकार के अधीन काम नहीं करती, और संविधान के अंदर बाकायदा चुनाव आयोग के लिए पूरे प्रावधान है कि उसको कब और किन किन परिस्थितियों में चुनाव करवाना है। सर, कानून में एक बार अर्जुन जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, ये बताइए। हाँ बोलिए अर्जुन जी। आप कह रहे हो कि गांव में चले जाएंगे, पता लग जाएगा, आपने तो दिखाओ गांव में। बड़ी हैरानी है भाई, इस वक्त कोरोना काल के अंदर देश ने जिस तरह के हालात का सामना किया है, और उसमें आईएनएलडी के मित्र ये कह रहे हैं कि साहब आप पंचायत चुनाव, पहले तो ये समझिए कि चुनाव करवाने की जिम्मेवारी किसकी है, संविधान के अंदर व्याख्या क्या है, कानून में प्रावधान क्या है, पहले उनको पढ़ के आइए भाई, फिर चर्चा कीजिए। पहले उन चीजों को पढ़ लीजिए, पहले अपना ज्ञान बढ़ाइए कि हमारे संविधान में क्या व्याख्या की हुई है, किसका अधिकार है करवाना। सरकार का काम नहीं होता,
चुनाव आयोग का काम होता है। के अनुसार आपकी समस्या ये है कि आप इस्तीफा दे चुके हैं, अब आपको ये लग रहा है कहीं वहाँ आपको हार का मुंह ना देखना पड़े, अब आप बहाने तलाश रहे हो। ठीक है बहाने सर, तलाशने से काम नहीं चलता भाई। कुछ चंद मिनट है, रुक जाइए। अर्जुन जी फाइनल कमेंट, अर्जुन जी फाइनल कमेंट। कोई नहीं बोलेगा। अत्रे जी से पूछना चाहूंगा, जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे, लाख लाख लोगों की लोग रैलियां कर रहे थे, तब कोरोना कहा था। और दूसरी बात, जब बंगाल में हम 3 सीट से 70 सीट पे पहुंच गए अर्जुन भाई, 3 सीट थी 2016 में 70 हो गई है। आपको चुनाव गांव में कोई घुसने नहीं देगा, जो मर्जी चुनाव करवा लीजिए। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट इसमें होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अर्जुन जी समय आने दीजिए, चुनाव हमें अपना पता लग जाएगा। हमें जानना है आगे क्या होता है। आज पूरे देश का किसान एकजुट हो चुका है और पहले बंगाल में हरा गया है, अब यूपी की बारी है, यूपी के बाद उत्तराखंड की बारी और उत्तराखंड के बाद हिमाचल की बारी है। 4 प्रदेशों में 5 में इलेक्शन है और बीजेपी फरवरी में आपके चैनल पर इसी के माध्यम से ये तीनों काले कानून भी वापस लेंगे। आज से 5 महीने बाद ये तीनों काले कानून भी वापस लेंगे और जनता से माफी भी मांगेगा और किसानों से माफी मांगने का भी काम करेंगे। लेकिन उस टाइम तक इनका टाइम जा चुका होगा और किसान इनको कभी माफ नहीं करेगा। आज से 5 महीने बाद? हाँ बिल्कुल। क्यों? हमें पता है ना, जिस दिन ये यूपी हार गए, ये खुद किसानों के बीच में जाएंगे, माफी मांगेंगे और 3 काले कानूनों को वापस लेने का काम होगा। अत्रे साहब हंस रहे हैं। अनामिका जी कुछ बोलूं? बिल्कुल, आप ही के पास आई रही हूँ और खत्म भी करना। ऐसा है, जहाँ तक ये जो बात कर रहे थे, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की चुनावी हलके में प्रचार करने गए थे राकेश टिकैत। हालात क्या हुए, ममता बनर्जी खुद हार गई। हम वहाँ 3 सीट से 70 पे पहुंच गए, तो ये कह रहे हैं देखिए हमने आपको हरा दिया। अरे भाई हमारी 3 सीट थी 2016 में, कि आपका इलाज कर दिया बंगाल में, अब यूपी में भी इलाज। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये किस खुशफहमी में है। ये गुजरात में गए थे पंचायत चुनाव में प्रचार करने, क्या हालात हुए कांग्रेस के, जिनका समर्थन करने गए थे राकेश टिकैत। महाराष्ट्र में आप बाई इलेक्शन में गए थे, क्या हालात हुए वहाँ पे कांग्रेस के। खुद हार गई अपना चुनाव। हल्के में आपके नेता प्रचार करने गए थे, वहाँ ममता बनर्जी स्वयं हार गई। एक सवाल है मेरे पास अभी भी जी। मैंने फाइनल कमेंट आप दोनों से ले लिए हैं, इनेलो से भी और सतीश जी आपसे भी। मुझे अत्रे साहब से एक सवाल पूछना है और प्लीज जवाब लेने दीजिए। अत्रे जी क्या होगा सर, ये ऐसे ही हम लोग आंदोलन देखते रहेंगे, कभी रोड जाम, कभी चक्का जाम, कभी ट्रैक्टर यात्रा, कभी पैदल यात्रा, किसानों को मरते हुए देखेंगे, इस तरह की घटनाएं होते हुए देखेंगे। कुछ तो करना होगा ना सर, कभी तो उठेंगे। 7 महीने हो गए, 7 महीने सर। देखिए अनामिका, आपकी बात जिस तरह से आप कह रही हैं, कब तक दिल्ली घिरी रहेगी? दिल्ली का घिरना एक बहुत बड़ी बात होती है सर, बहुत बड़ी बात। वैश्विक पटल पर हमारी जितनी किरकिरी होनी थी हो गई, और अब हम क्या वाकई आप या मैं, हम ये वैश्विक पटल पर कह सकते हैं उतने ही आत्मविश्वास के साथ कि हम एक कृषि प्रधान देश से आते हैं? आपका सवाल पूरा हो गया, मैं जवाब देना शुरू करूं। देखिए मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, जो भावनाएं आपके मन में है वही भावनाएं मेरे मन में भी है। जिस तरह से आप सोच रही हैं वही उसी तरह से मैं भी सोचता हूं, क्योंकि मैं भी भावुक हूं। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि जो एजेंडाधारी इस एजेंडे के पीछे है उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा है देश के अंदर अराजकता फैलाना। उनकी मंशा है कि सरकार सख्त कदम उठाए, सड़क पे खून बहे और वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उस खून को दिखा के अपना मंशा पता है तो भी एक्शन आपको लेना है। नहीं रुक जाइए प्लीज अर्जुन जी रुक जाइए। हाँ, अगर उनकी ये मंशा है तो भी आपको एक्शन लेना है। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, आपने देखा होगा जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिस तरह से उस वक्त किसानों को झूठ बोल के भ्रम में डाल के लाया गया। जैसे ही 26 जनवरी पे लाल किला वाली घटना हुई, देश को शर्मसार किया गया, किसान तुरंत इनका एजेंडा समझ गए थे। किसान वहां पे नहीं रहा, अब वहां पे कौन रह गया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता। क्यों खुल्लम खुल्ला बोला इन्होंने कि हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने खुद आह्वान किया कि जाके वहां बैठिए। तो वहां कौन रह गए? कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी, जो पेचकस लेके वहां पे वाईफाई के कनेक्शन दे रहे थे। ठीक है, ठीक है, मुझे खत्म करना होगा सर, ये बहुत व्यापक विषय हो गया है। इस पर 1 घंटे की डिबेट नहीं, अगर चाहे तो दिन भर बात कर सकते हैं, हालांकि दिन भर से दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबों का, वक्त दिया आपने। देखना होगा कि आज जो आंदोलन को धार दी गई है, एक रफ्तार दी गई है, और सरकार की तरफ से किस तरह के विचार हैं और क्या आगे के लिए जो कोशिशें हैं किसानों की तरफ से वो रंग लाएंगी कि नहीं लाएंगी, उसकी एक झांकी आपने इस डिबेट में देख ली। यही रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।